मेरे प्रिय छात्रों, आज कक्षा 6 के बच्चों के लिए प्रश्नावली 6.1 से सवाल नंबर 1 लाया हूँ। निम्न को अनुपात रूप में लिखिए। सवाल बिल्कुल ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दें। मैं पहले सवाल को हल करता हूँ। सवाल नंबर 1 50 मीटर अनुपात 4 किलोमीटर। ठीक है, 50 मीटर अनुपात 4 किलोमीटर। तो बच्चों, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि संख्या मीटर में है, लेकिन संख्या मीटर की नहीं है, इसलिए हमें इसे मीटर में जो है चेंज करना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए जो 4 किलोमीटर है इसके स्थान पर हम 4000 मीटर लिख सकते हैं। ओके, तो आइए 50 मीटर अनुपात 4000 मीटर कैसे होगा? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 4 किलोमीटर में है, 4 किलोमीटर में है तो 1000 में 4 का गुणा कर सकते हैं, तो 1000 में 4000। तो यहाँ पर एक 0 से एक 0 को काट देंगे और 5 एक कम 5 हो गया और 5/40 1/80 हो गया। आपका आंसर हो गया 1/80। ठीक है, 0 से 0 कट गया, अब 5 से भाग से 5/40 1/80। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर दूसरा जो दिया गया है। दूसरा सवाल है 15 पैसा अनुपात 1 रुपया। 15 पैसा अनुपात 1 रुपया अनुपात रुपया 1। ठीक है, तो जो ये 15 पैसा है, ये तो पैसा के रूप में है, लेकिन ये रुपया के रूप में है, तो इसे भी हमें पैसा के रूप में चेंज करना है। तो 15 पैसा है, 15 पैसा संबंधित 1 रुपया में कितने पैसे? 100। 1 रुपया में कितने पैसे? 100 पैसे। इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे 100 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे। और यहाँ पर 15 पैसे है, अब हम इसे भाग कर देते हैं। 15 बटे हो गया 100, 5 गुनाई 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 3/20। 3 से 20 नहीं कटेगा, 3/20। तो आपका पहला और दूसरा सवाल हल हो गया। अब हम तीसरे सवाल की चर्चा करेंगे। इस सवाल को नोट कर ले और निकाल लो। ठीक है, अब यहाँ पर हम तीसरा सवाल लगाएंगे। चल गया? चलिए, अब हम तीसरे सवाल की चर्चा करते हैं। क्या ये जो तीसरा सवाल दिया गया है कि 20 ग्राम अनुपात 1 किलोग्राम। तो 20 किलोग्राम दिया है ना, 20 ग्राम अनुपात 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम, तो 20 ग्राम है, जिसे भी ग्राम में चेंज करना है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 20 ग्राम संबंधित 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। अब यहाँ भी हम काट सकते हैं, या 0 से 0 बचे, और 2 कम 2 हो गया, और 2 बचे 10, यानी कि यहाँ पर बचा 1 बटे इसे संबंध में लिख सकते हैं। इसको बचे 50 लिख सकते हैं। सवाल 20 के लिए आता है। सवाल नंबर 4 की चर्चा होगी। यहाँ पर सवाल नंबर 4, ये तो सवाल ओके हो गया कि लड़कों की संख्या 70 और लड़कियों की संख्या 80 है। ठीक है, तो लड़कों की संख्या संबंधित है। यहाँ पर लिखेंगे लड़कों की
लड़कों की संख्या संबंधित लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, ठीक है। जब लड़कों की संख्या 70 है तो 70 संबंधित 80, यानी कि 0 से 0 कट गया, आपका उत्तर आ गया 7/8। इसी का राइट आंसर, या संबंधी 8 भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपका 4 सवाल हल हो गया। सवाल को नोट कर लें, ओके। चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल हम बताएंगे। पांचवा सवाल, चाय का मूल्य 40 रुपया प्रति किलोग्राम और कॉफी का मूल्य 120 रुपया प्रति किलोग्राम है, तो चाय का मूल्य संबंध है कॉफी का मूल्य, चाय का मूल्य संबंध है कॉफी का मूल्य, चाय का मूल्य संबंधी, चाय का मूल्य संबंधी कॉफी का मूल्य, चाय का मूल्य संबंधी कॉफी का मूल्य, चाय का मूल्य संबंधी कॉफी का मूल्य, ठीक है। तो चाय का संबंध 40 है, तो 40 संबंध हो गया, और कॉफी का मूल्य 120 है, तो हो गया 120, 0 से 0 कट गया, 4 एक चमचा, 4 नहीं 12, तो यहाँ पर हो गया 1 संबंध 3, एक संबंध 3 या 1/3। ये भी सवाल आपका हो गया। अब जो है अगला सवाल हम देखते हैं, छठा सवाल आ गया। छठवां सवाल देखते हैं। तो गीता की आय गीता से 2 गुनी है, तो गीता से 2 गुनी है, गीता की आय मुझे पता नहीं है, इसलिए हम गीता की आय जानेंगे। माना गीता की आय x, चलिए ये माना गीता की आय x है, माना गीता की आय x है, माना गीता की आय, माना गीता की आय x है, ओके। माना गीता की आय x है, इसलिए गीता की आय, इसलिए गीता की आय, गीता की आय बराबर, गीता की आय x है, गीता की आय बराबर गीता से 2 गुनी, तो 2 गुनी माने 2 का गुना, 2 गुनी माने 2 का गुना, यानी कि 2x, कितना हो गया बेटा 2x। अब जब बोला गीता की आय गीता से 2 गुनी है, तो गीता की आय संबंध है गीता की आय, ठीक है, यानी कि गीता की आय संबंध है गीता की आय संबंध है, आय संबंध है गीता की आय, गीता की आय, गीता की आय संबंध है गीता की आय, यहाँ पर दिया गया गीता की आय है 2x, तो 2x संबंध है x, ठीक है, गीता की आय x से x कट गया, 2 संबंध है, आंसर आ गया 2 संबंध है 1 या 2/1, 2 संबंध है या 2/1। सवाल को आप लोग नोट कर लें। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7वां हम देखते हैं। सवाल को नोट कर लें, ओके। 7वां सवाल, देखते हैं। 5 6 7, तो 7वां सवाल देखते हैं बेटा कि हिंदी में ए के अंक बी के अंकों के 3 गुनी है, बी के अंकों के 3 गुने हैं, तो माना बी का अंक x, माना बी का अंक x, माना बी का अंक, माना बी का अंक x, माना बी का अंक x है, इसलिए a का अंक, इसलिए a का अंक, a का अंक बराबर, ठीक है, a का अंक बराबर, a का अंक बराबर b के अंक का 3 गुना, तो b के अंक है x, x के साथ 3 गुना, गुना माने जुड़ा हुआ
ओके, अब कह रहा है हिंदी में ए के अंक बी के अंकों के 3 गुने है ना, तो ए संबंध में बी, ठीक है, लिख देंगे ए संबंध बी, यानी कि ए का है 3x, तो 3x संबंध x, यानी कि x से x को हमें काट देंगे, हो गया 3 संबंध ए, या 3/a लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। सवाल समझ में आ रहा है? ठीक, ओके। इसी तरह का सवाल अगला भी है, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, सवाल को नोट कर लो। 8वां सवाल मैं बता रहा हूँ, 8वां 5 और 3 8, 5 6 7 8, 3 पुस्तक संबंध 1 दर्जन पुस्तक, 3 पुस्तक संबंध 1 दर्जन पुस्तक, 3 पुस्तक संबंध 1 दर्जन पुस्तक, 1 दर्जन, ठीक है ना, तो 3 पुस्तक, ठीक है बेटा, 3 पुस्तक संबंध 1 दर्जन पुस्तक, 1 दर्जन में कितना होता है बेटा? 12 होता है, कितना होता है? 12, जानते ही, तो 3 से काट देंगे, 3 में 3 और 3 चौका 12, यानी कि 1 संबंध 4 या 1/4। सवाल समझ में आ रहा है? ठीक, नोट कर लो। अब देखिए, अब सवाल नंबर जो है आपका 8 हो गया ना, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 देखते हैं कि किसी स्कूल में शिक्षकों की संख्या छात्रों की संख्या का 1/3 है, तो हम लिखेंगे छात्रों की संख्या, माना छात्रों की संख्या 1, माना छात्रों की संख्या 1, माना छात्रों की संख्या बराबर 1, माना छात्रों की संख्या बराबर 1, इसलिए शिक्षकों की संख्या बराबर, इसलिए शिक्षकों की संख्या बराबर, इसलिए शिक्षकों की संख्या बराबर, शिक्षकों की संख्या बराबर छात्रों की संख्या का 1/3, यानी कि 1 का 1/3 बराबर 1/3। ओके, अब कह रहा है शिक्षकों की संख्या संबंध, तो शिक्षकों की संख्या क्या है? 1/3, 1/3 संबंध, तो बराबर कर दीजिए, छात्रों की संख्या है 1 हो गया, इसके नीचे कोई हल नहीं है, 1 मान लेंगे, 1 से 1 को हम क्या कर देंगे? काट देंगे, यहाँ पर जो है इसका गुणा कर देंगे, 1 हो गया, इसका गुणा करेंगे 3 हो गया, यानी कि 1 संबंध बराबर 1 संबंध 3 या 1/3, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, ठीक है। इस तरह से आपका हमने 9 सवाल बता दिया, नोट हो गया, नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। एक सवाल और बचा है आपका, ध्यान देने का, थोड़ा सा ध्यान देंगे सारे सवाल आ जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारे सवाल आ जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो अब कह रहा है कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कुल संख्या का 5/11 है, कुल संख्या का 5/, तो कुल संख्या x है, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या बराबर कुल छात्रों का 5/11 है, यानी अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है, माना अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, माना अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर 1। अब कह रहा है कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर, यानी कि 1 बराबर, ठीक है, कुल संख्या का 5/11, 1 बराबर 5/11, यानी कि कुल संख्या का 5/11 है ना, तो कुल संख्या 1 हो गया, माना कुल संख्या 1, लिखेंगे माना कुल संख्या, माना कुल
संख्या x माना कुल संख्या बराबर x, ठीक है। इसलिए छात्रों की संख्या बराबर अनुत्तीर्ण लिखिए ना, छात्रों की संख्या बराबर अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर, ठीक है, x का 5/11 बराबर 5x/11। अब दोबारा क्या हो जाएगा कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है ना, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 5x/11, इसलिए लिखेंगे 5x/11 बराबर, ठीक है, कुल संख्या का अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर कुल संख्या x हो गया बटे 1 हो गया, x से हमने x काट दिया, 5×5/11, इसलिए 5/11 या 5/11। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इस तरह का सवाल आपको हमेशा मिलता रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि अगर सवाल आप समझदारी से नहीं पढ़ेंगे तो कभी जीवन में सफलता नहीं पा सकते हैं। तो जीवन में सफल होने के लिए आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है।